अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील हेयर, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे KPPSC के बारे में, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। और ख़ास तौर पे ये वीडियो है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश की या लेक्चर इंग्लिश की। तो इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का सिलेबस क्या होता है, उसका पेपर पैटर्न क्या होता है और उसकी तैयारी का मेथड क्या है, और इसी तरह से लेक्चर इन इंग्लिश का सिलेबस क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है और उसकी तैयारी का मेथड क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताता चलूँ कि SS में और लेक्चर में फ़र्क क्या है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट SS 17 स्केल की सीट है और लेक्चर भी 17 स्केल की सीट है, लेकिन दोनों में बुनियादी फ़र्क यही है कि लेक्चर आप अपॉइंट होते हैं कॉलेज में और SS आप अपॉइंट होते हैं किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल में। और हायर सेकेंडरी स्कूल्स वो हैं जिनमें फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं लेक्चर के सिलेबस की या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के सिलेबस की, तो खैबर पख्तूनख्वा सर्विस कमीशन के अंदर लेक्चर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट यानी कि SS दोनों का जो पेपर है वो 45 मार्क्स का होता है। मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि 45 मार्क्स का MCQs बेस्ड पेपर होता है और जो ईच MCQs है उसका 1 नंबर होता है। 45 मार्क्स का ही लेक्चर का पेपर है और 45 मार्क्स का ही सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर है। अब ये वाला जो पेपर है ये एक तो टोटल जो इसका मार्क्स हैं वो कम हैं, 45 हैं एज़ कम्पेयर टू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, एज़ कम्पेयर टू PPSC या FPSC। और दूसरी बात मेरा बेटा इसमें ये है कि एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर हो KPPSC में या लेक्चर का पेपर हो, आप किसी भी सब्जेक्ट का दे रहे हैं, आप इंग्लिश का दे रहे हैं, बायो का दे रहे हैं, फिज़िक्स का दे रहे हैं, केमिस्ट्री का दे रहे हैं, उसमें आपका जो 45 के 45 मार्क्स का पेपर है वो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होता है, यानी वो आपके सब्जेक्ट से ही आता है। स्पेसिफ़िकली अगर हम बात करें लेक्चर इन इंग्लिश की या SS इन इंग्लिश की, तो पहली बात तो आप जहन में रख लें कि लेक्चर के लिए भी आपको, इंग्लिश के लिए भी आपको अपना सब्जेक्ट ही तैयार करना है और SS इन इंग्लिश के लिए भी आपको अपना सब्जेक्ट ही तैयार करना है। तो जब हम बात करते हैं लेक्चर की और SS की और अब इनके सिलेबस की अगर हम बात कर लें, तो पेपर का तो मैंने बताया कि 45 मार्क्स का होता है। सिलेबस का मैं बता दूं कि आपको 3 से 4 चीज़ें जो हैं उनको अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो होप्स हो कि आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं। पहली बात यह है कि हम अगर लिटरेचर की बात करें तो 45 मार्क्स में से आपका लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स और इसके अलावा ग्रामर एंड कंपोजिशन हम कह सकते हैं या फंक्शनल इंग्लिश उसको हम कह सकते हैं, ये 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ जिसमें ईडियम्स हैं, ईडियम्स के अलावा सॉर्ट ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अलावा जो है बेटे वो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रामर वाली आ जाती हैं। तो मेजर हमारे पास 3 जो है वो पोर्शन बनते हैं, लिटरेचर का, लिंग्विस्टिक्स का और ग्रामर का। इन तीनों पोर्शंस को अगर हम तैयार कर लेते हैं तो और अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो हमारा जो टेस्ट है वो क्वालिफाई हो जाता है। अब इसमें वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा लिटरेचर की होती है, देन लिंग्विस्टिक्स की, देन ग्रामर की। अब मेरा बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई द टेस्ट, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्टिव बुक के ऊपर ना जाएं, क्योंकि अगर आप लिटरेचर का पोर्शन तैयार कर रहे हैं, जब तक मेरा बेटा चीज़ों को आपने थॉरोली नहीं पढ़ा, इन डिटेल नहीं पढ़ा और ख़ास तौर पे जब आपने टेक्स्ट नहीं पढ़े, तो तब तक मेरा बेटा उनके जो MCQs हैं वो आप उस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं पहले भी वीडियोज़ में अक्सर ये बताता हूँ कि जब तक आपको किसी प्ले का प्लॉट ही नहीं पता, जब तक आपको उसके कैरेक्टर्स ही नहीं पता, जब तक आपको उसकी कंप्लीट स्टोरी लाइन नहीं पता, उसकी सेटिंग्स नहीं पता, तो मेरा बेटा आप उसके MCQs को अगर डायरेक्ट किसी MCQs की बुक से पढ़ के याद रख लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नंबर 1 कि आपको लिटरेचर का पोर्शन तैयार करने के लिए
कोई भी हिस्ट्री की बुक जो है वो पढ़नी चाहिए। अब इट्स अप टू यू मेरा बेटा, जो बुक आपको आसान लगती है, क्योंकि हिस्ट्री की बुक पढ़ने का एक जो फ़ायदा है या उसका एक जो पर्पज़ है मेरा बेटा वो ये है कि हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें तैयार करनी होती हैं। डिफरेंट एजेस के जो राइटर्स हैं, डिफरेंट एजेस की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट एजेस में जो यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी है, डिफरेंट एजेस के जो क्रिटिक्स हैं, उन सारी चीज़ों को आप अगर गो थ्रू करते हैं और आप किसी भी बुक से अपने हैंडआउट्स बनाते हैं, हर एज के फीचर्स लिखते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, उसके मेजर राइटर्स लिखते हैं और मेजर राइटर्स की मेरा बेटा आप टाइमलाइंस को तैयार करते हैं। टाइमलाइन से मुराद देयर लाइफ एंड वर्क, और उसके बाद मेरा बेटा आप उनके वो वर्क्स तैयार कर लेते हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हैं, तो आपका जो लिटरेचर वाला पोर्शन है तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने लिटरेचर का पोर्शन तैयार करना है तो आप हिस्ट्री को जब स्टार्ट करेंगे तो हिस्ट्री को मेरा बेटा आप स्टार्ट करते हैं एंग्लो सेक्सन से, देन एंग्लो नॉर्मन की एज पे आते हैं, देन आप मेरा बेटा चौसर की एज पे आते हैं, फिर एलिज़ाबेथन की एज पे आते हैं और इसी तरह से आगे चलते चलते आप मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एज तक आ जाते हैं। और अगर हम मेरा बेटा इसको इस तरह से कर लें कि भाई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है उसके अंदर जो वर्क्स हैं, तो फिर मेरा बेटा हम कहाँ से बात शुरू करते हैं? अगर ड्रामा की बात शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली मेरा बेटा ड्रामा जो है वो ग्रीक से हम स्टार्ट करते हैं, और जब हम पोइट्री की बात शुरू करते हैं ख़ासतौर पे इंग्लिश पोइट्री की, तो फिर हम बात चौसर से स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह हर एज के जो राइटर्स हैं और उनके जो वर्क्स किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल हैं हम उनको तैयार करते हैं। उसके बाद मेरा बेटा हम आ जाते हैं लिंग्विस्टिक्स पे। तो सेम इज़ द केस विद लिंग्विस्टिक्स कि आपको मटेरियल का इशू नहीं होता। मटेरियल मेरा बेटा आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बल्कि मैं आपको ये कहूँ कि हद से ज़्यादा मिल जाता है, और वो आपको कंफ्यूज करता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब किन चीज़ों को कहाँ से पढ़ना शुरू करें और किन किन चीज़ों को पढ़ें और किन किन चीज़ों को बीच में छोड़ें। तो बुनियादी तौर पे तैयारी करने के लिए एक चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि थोड़ा सा आपने मेरा बेटा स्मार्ट वर्किंग का सहारा लेना है। आपने चीज़ों को मेरा पुत्र स्ट्रीमलाइन करके तैयार करना है, अदरवाइज आप तैयारी उस तरह से कर नहीं पाएंगे। तो लिंग्विस्टिक्स की मैं अक्सर रिकमेंड करता हूं कि जॉर्ज यूल की बुक अगर आप मेरा बेटा पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड। उसके अलावा कोई भी लिंग्विस्टिक्स की बुक जिसमें लिंग्विस्टिक्स के सारे मेरा बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक मौजूद हैं, उनको पढ़ें। लिंग्विस्टिक्स की सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ें। और उसके बाद मेरा बेटा ग्रामर की अगर हम बात कर लें तो ग्रामर के अंदर आप क्या करेंगे कि ग्रामर के अंदर आप कोई भी मेरा बेटा एकेडमिक राइटिंग की बुक लें और उसको सॉल्व कर लें, वर्कबुक को ही लेके सॉल्व कर लें, तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू हो जाएंगे। उसके अलावा मेरा बेटा अगर आप ग्रामर वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं, उनकी टाइप्स को देखते हैं, उनकी करेक्शन को देखते हैं, उसके बाद एक्टिव पैसिव को देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखते हैं, और उसके साथ मेरा बेटा आप प्रेपोजिशन को, आर्टिकल को, इन सारी चीज़ों को देखते हैं, तो ग्रामर का पोर्शन भी आपका तैयार हो जाएगा। तो अब मेरा बेटा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की या लेक्चर इन इंग्लिश की, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन इंग्लिश या लेक्चर इन इंग्लिश, तो MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में अपना एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 3 मंथ्स का सेशन होगा। हमारा सेशन जो है वो 3 मंथ्स का होगा और 3 मंथ्स में हम बड़ी कम्प्रीहेंसिव वे में तैयारी कराएंगे। और उसमें बेटे हम क्या करते हैं कि लिटरेचर की तैयारी कराते हैं, लिटरेरी थेरीज़ की तैयारी कराते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की तैयारी कराते हैं, लिटरेरी टर्म्स जो हैं उनकी तैयारी कराते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच की तैयारी कराते हैं, लिंग्विस्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे लैंग, पेरोल, कॉम्पिटेंस, परफॉर्मेंस, लैंग्वेज की डिफरेंट डेफिनेशंस, और उसके अलावा लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स हैं, और लिंग्विस्टिक्स की जितनी भी मेरा बेटा बेसिक और एडवांस टर्मिनोलॉजीज़ हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी तैयारी कराते हैं, प्लस ग्रामर की तैयारी कराते हैं। मतलब आपके 45 मार्क्स का पेपर में जो कंटेंट आना है वो पूरे का पूरा कंटेंट मेरा बेटा हम 3 माह के सेशन में तैयार कराते हैं। और हमारा तैयारी कराने का मेथड बहुत कम्प्रीहेंसिव है। 7 to 10 PM हमारा टाइम हुआ करेगा, और 7 to 10 PM में मेरा बेटा हम आपके साथ मटेरियल शेयर करेंगे, टेस्ट शेयर करेंगे, उसकी की शेयर करेंगे, और उसके बाद उसकी डिस्कशन होगी। और जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप से थोड़ा आगे चल के हम जूम डिस्कशंस भी, जूम मीटिंग्स भी रखेंगे। तो ये हमारे पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं
5000 हैं। अगर आप लोग मेरा बेटा अपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो MK प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, MK प्रिपरेशंस के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। आप हमारे चैनल पे मेरा बेटा जो स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं उनके रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, लोगों का फीडबैक भी देख सकते हैं, हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार ये होगा कि आपके मैंने जैसे कि बताया कि 5000 चार्जेस हैं और वो चार्जेस मेरा बेटा इंस्टॉलमेंट्स में इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपने पे नहीं करने होते, बल्कि आपने वो 5000 फ़ी जो है वो हमारे गिवन नंबर्स पे सेंड करनी होती है। उसके बाद मेरा बेटा आप अपना वो जो फ़ी का मैसेज है, फ़ी के मैसेज के साथ अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे तो आपको हम अपने पेड ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और जब पेड ग्रुप में हम ऐड करेंगे तो आपके साथ सिलेबस ब्रेकअप शेयर हो जाएगा जिसमें सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो डेट वाइज मेंशन होंगी। सो मेरा बेटा इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर सेशन तो हमारे नंबर्स जो हैं वो MK प्रिपरेशंस के चैनल पे भी दिए हुए हैं और हमारे फेसबुक पेज पे भी दिए हुए हैं। मेरा बेटा हमारी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।